नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। क्या आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है? यदि हाँ, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि बच्चे बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं और यदि वो बार बार बीमार पड़ते हैं तो एज अ पेरेंट हमने क्या करना चाहिए। आइए जानते हैं। देखिए, दो कारण होते हैं बच्चे बार बार बीमार पड़ने के। एक तो लिविंग हैबिट, दूसरी ईटिंग हैबिट। और एक रीज़न भी होता है, यदि आपका बच्चा लो बर्थ वेट बेबी यानी कम वजन का बर्थ उसका यदि होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ आपके बेबी का वेट 2 to 2.5 kg के अराउंड यदि है, तो वो बेबी की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है कुछ ईयर्स के लिए, और तब हमको ध्यान देना पड़ता है उसके इम्यूनिटी को बढ़ाने पे। वो भी एक कारण होता है बच्चों का बार बार बीमार पड़ने के लिए। और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो है उसकी ईटिंग हैबिट। जैसे कि मैंने बोला, लिविंग हैबिट एंड ईटिंग हैबिट। उसमें ईटिंग हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आपके बच्चे का खान पान कैसा है उसके ऊपर उसकी इम्यूनिटी बिल्ड होने वाली है। यदि आप आपके बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाते हो तो आपके बेबी का ओवर ईटिंग होने के कारण भी डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण उसकी इम्यूनिटी हैम्पर्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी और वो बार बार बीमार पड़ेगा। दूसरा ऐसे होता है कि कभी कभी बच्चे खाते नहीं, तो हम क्या करते, नहीं खा रहा तो उसको बिस्किट खिला देंगे, नहीं खा रहा है तो मैगी बना के देंगे, नहीं खा रहा है तो चॉकलेट देंगे। और इससे होता यूँ, वो चॉकलेट तो खा लेता है तो उसकी भूख जो रहती है वो तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वो रोटी नहीं खाएगा। अभी देखिए कि चॉकलेट में से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं हैं उसकी इम्यूनिटी ग्रो करने के लिए। इसीलिए यदि बार बार ये खाने में आता है पैकेट फूड जैसे चॉकलेट्स है और ये जो वेपर्स और चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये पहले तो बंद कीजिए। दूसरा, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, आप आपके बेबी को ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स बहुत ज़्यादा प्रमाण में खिलाइए। सीजनल फ्रूट जितना ज़्यादा आपका बेबी खाएगा उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छे से बढ़ेगी। इसीलिए उसको ज़बरदस्ती ना खिलाए, उसको फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ और ड्राई फ्रूट्स उसको रोज़ के खाने में उसको ड्राई फ्रूट आपको देना है। अब आप बोलेंगे कि मेरा बेटा फ्रूट नहीं खाता। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको मैं बताती हूँ। बेटा फ्रूट नहीं खाएगा जब तक कि आप खा रही है उसको नहीं दिखेगा। बड़ों का ही अनुकरण छोटे करते हैं। इसीलिए उसके सामने आप फ्रूट कट करो, आप खाओ, घर में डिस्ट्रीब्यूट करो, सबको खाने के लिए बोलो, उसका इम्पोर्टेंस क्रिएट करो। जब ये बेबी रोज़ रोज़ देखेगा, आपका बच्चा जब ये रोज़ देखेगा तो वहाँ उसे भी वो खाने की आदत लग जाएगी। और जब आप ये बाकी का ये ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट्स, कुरकुरे, मैगी ये सब बंद करेंगी तो उसके लिए ऑप्शन यही है, तो वो यही खाएगा और इससे आपके बेबी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपका बेबी हेल्दी होगा। उसको ड्राई फ्रूट में काजू, अखरोट और बादाम, अंजीर ये रोज़ाना आपको देने हैं। ये तो हो गया ईटिंग हैबिट के बारे में। अभी जानते हैं थोड़ा सा लिविंग स्टाइल। अभी आपका बेबी नर्सरी में भी है या फर्स्ट में भी है तो उसका शेड्यूल पैक है। वो स्कूल जाता, उधर से आने के बाद में हाथ मुंह धो के वो बैठ जाता टीवी के सामने या लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने। आजकल देखा जाता है कि बच्चे मैदानी खेल बहुत कम खेलते हैं और लैपटॉप, मोबाइल इस पे लगे रहते हैं। इससे क्या होता है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो। थोड़ी बहुत जो भी कुछ स्कूल में लेते होंगे उतने गेम्स वो खेल लेते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद मोबाइल पे या टीवी पे वो गेम देख देख के वैसे सिर्फ सिटिंग हैबिट्स ही उनकी होती है। इसीलिए आपको तो पहले ये ध्यान देना है कि आपके बच्चों को खिलाना है, जो ग्राउंड पे उसको लेके जाना है। आप बोलेंगे अभी इतना टाइम नहीं है और बाकी बच्चे भी साथ में खेलने के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी ये बात में आपको एनरोल करना है, उनको तैयार करना है कि बच्चों को आप बाहर लेके जाओ, ग्राउंड पे लेके जाओ, उनको वहाँ पे फिजिकली एक्टिविटी करने के लिए इंस्पायर करो, नए नए गेम्स खेलने के लिए इंस्पायर करो। इससे उनका स्टैमिना बिल्ड होगा, उससे उनकी भूख बढ़ेगी, खाना अच्छे से खाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ेगी और वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। और ये सब करने से आपका बेबी हेल्दी लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाएगा।
फिर भी यदि आपके बेबी को बार बार तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होते हैं, तो फिर आपको जांच करनी पड़ेगी, आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। मैं एक बात आपको सजेस्ट करती हूँ, उसको आप होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा के होम्योपैथिक मेडिसिन ही आपको लेनी है यदि आपका बेबी बार बार बीमार पड़ता है तो। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक दवाई बच्चों के लिए बहुत सेफ है। होम्योपैथिक दवाई बच्चों को लेने में भी बहुत आनंद आता है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, होम्योपैथिक मेडिसिन से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, ना कि वो सप्रेस होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए एज अ होम्योपैथ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपके बेबी को यदि दवाई देने का काम पड़ता है तो उसको होम्योपैथिक मेडिसिन ही दो। यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।